हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए सीडीपी का फ्रेंड्स हम लोग जो है आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। सीडीपी का यहाँ पर 30 क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 30 में आप कितना सही कर पाते हैं फ्रेंड्स, लास्ट में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर होगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बचपन से वयस्कता के बीच की संक्रमणकालीन अवधि है। इसकी आयु सीमा क्या मानी जाती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा ना, किशोरावस्था की फ्रेंड्स आयु सीमा क्या मानी जाती है? 2 से 6 वर्ष नहीं, 6 से 11 भी नहीं, 0 से 5 भी नहीं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 से 19 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। 10 साल से ऊपर जो है ना वो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलने, संतुलन बनाने और दौड़ने जैसी बड़ी मांसपेशियों के उपयोग वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए तो दूसरा का सही जवाब क्या होगा बताइए। ठीक है, चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने जैसी बड़ी मांसपेशियों के उपयोग वाली गतिविधियों क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर कौशल कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अगला, किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला और प्राथमिक एजेंट किसे माना जाता है? किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला और प्राथमिक एजेंट किसे मानते हैं? परिवार को, मीडिया को या फिर किसे? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, हमेशा जो है ना प्राथमिक समाजीकरण जो होता है फ्रेंड्स वो परिवार होता है एक बच्चे का। ऑप्शन नंबर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको बता दी, यह क्लास 2 बजे से होता है। 2 बजे आप सभी को जुड़ना है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, जब बच्चे सोचते हैं कि खिलौना सहित उनके आसपास की हर चीज जीवित है तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या होता है? जब बच्चे ये सोचते हैं कि खिलौना में भी जान है, खिलौना भी फिर जिंदा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार? ठीक है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे कहते हैं जीववाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इसे जीववाद कहा जाता है। 5 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण कौन सा है जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है? 2 से 7 साल तक। 2 से 7 साल तक को क्या होता है जी? मूर्त संक्रियात्मक चरण नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए, औपचारिक संक्रियात्मक चरण नहीं, प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संचलन चरण। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते 6। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? वाइगोस्की के अनुसार सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? छठा का बताइए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वाइगोस्की ने बच्चों द्वारा अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए की जाने वाली बातचीत को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए तो। वाइगोस्की ने बच्चों द्वारा अपने स्वयं के काम को निर्देशित करने के लिए की जाने वाली बातचीत को क्या कहा है बताइए। इसे फ्रेंड्स निजी भाषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 8 नंबर। आप फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, आप जो है ना एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। एग्जाम तक आप जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण कौन सा है जिसमें सही और गलत से संबंधित सामाजिक नियम की स्वीकृति शामिल है? पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर क्या होगा? 8वां का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। इससे क्या कहते हैं? पारंपरिक चरण कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, वह छात्र केंद्रित दर्शन कौन सा है जो मानता है कि विचारों को प्रयोग द्वारा परखा जाना चाहिए और सीखना योजना है? बताइए। प्रगतिवाद, शिक्षक केंद्रित दर्शन, व्यवहारवाद की कठोर नीति तो गलत हो जाएगा। निष्क्रिय भी फ्रेंड्स गलत होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा प्रगतिवाद कहते हैं। 10 नंबर, दूसरे के स्वभाव, इरादों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने तथा अच्छी तरह से जोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? दूसरों के स्वभाव से, इरादों से, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने और उनसे अच्छी तरह जोड़ने को इसे क्या कहते हैं? 10 का बताइए आंसर। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे क्या कहते हैं? ठीक है, दूसरों के बारे में, ठीक है जी, दूसरे के स्वभाव को समझना, इसे क्या कहते हैं? आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन।
शोध के अनुसार शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने से निम्नलिखित में से क्या लाभ होता है, बताइए। मातृभाषा को शामिल करने से क्या लाभ होता है, 11 का कमेंट करिए। तो शोध के अनुसार शिक्षा में मातृभाषा को शामिल करने से क्या लाभ होता है। ऑप्शन सी, शिक्षा में समावेश और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। जब महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत क्षमताओं को सीमित करने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाएं थोपी जाती है तो इसे क्या कहते हैं, बताइए तो आंसर। जब महिलाओं और पुरुषों की व्यक्तिगत क्षमताओं को सीमित करने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाएं थोपी जाती है तो इसे क्या कहते हैं। लैंगिक समानता कहते हैं, ये नहीं होगा। तटस्थता, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे सी है। इसे क्या कहते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13। बच्चों को डिब्बों या विशिष्ट श्रेणियों में बंद करने के लिए उन पर लेबल लगाना बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है, कमेंट करिए। तो लेबल लगाना बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स बी हो जाएगा। बच्चों को स्वयं के देखने के तरीके को प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य दोहरा उद्देश्य निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया पर जोर देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है किन प्रक्रिया पर जोर देता है, कमेंट करिए आंसर। केवल साल के अंत में रटने पर, गलत हो जाएगा। छात्रों को डराने और दंडित करने पर, गलत हो जाएगा। बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकालना है, ये भी गलत। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने की परिणामों के आकलन, दोनों पर आंसर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 15। रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है, बताइए। रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है, कमेंट करिए आप लोग। ऑप्शन ए, यह केवल जहां पे है, गलत हो जाएगा। केवल को आगे मत पढ़िए। यह पूरी तरह से गैर शैक्षणिक गतिविधि है। रचनात्मक मूल्यांकन ऐसा नहीं है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यह एक नियोजित एवं सतत प्रक्रिया है जो सीखने में सुधार करती है। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम तक फ्रेंड्स आप सभी को जुड़े रहना है। आगे चलते हैं 16। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, 16 का बताइए। केवल अमीर बच्चों को आगे बैठाना, गलत हो जाएगा। उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देना, गलत हो जाएगा। उन्हें वास्तविक और मूल्यवान भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, सभी लोग को कमेंट करना जी। यह क्लास 2 बजे से होता है, बार बार कहते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहीं पर आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला, कक्षा में शिक्षार्थियों को एक विविध समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, 17 का बताइए। कक्षा में शिक्षार्थियों के एक विविध समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, 17 का बताइए। तो सभी छात्रों पर कठोर नियम थोपना, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। केवल व्याख्यान विधि, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे भी है। प्रत्येक छात्र को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और लचीलापन देना, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18। स्पर्श आधारित शिक्षा और स्पर्श सहायक उपकरण जैसे ब्रेल मॉडल किन विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी होता है, कमेंट करिए। तो स्पर्श आधारित शिक्षा मतलब बच्चों को छूकर भी वो सीख सके, या ब्रेल मॉडल ये किसके लिए होता है जी, आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर सही देंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। दृष्टिबाधित या नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा में जो है ये सबसे उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन 19। आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, 19 का बताइए। कमेंट करिए फ्रेंड्स। 19 का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए आप लोग। अत्यधिक तेज दौड़ने में चुनौती होता है, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे सी है। सामाजिक संबंध, संचार और बातचीत कौशल में, आंसर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मकता एक महत्वपूर्ण कौशल है, यह छात्रों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? कमेंट करिए। तो क्रिएटिविटी जो है ना एक महत्वपूर्ण कौशल है, यह छात्रों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? 20 का बताइए। ऑप्शन ए समस्या समाधान, लीक से हटकर सोचने और नवीन विचारों के निर्माण में। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में बच्चे जो कौशल, सामाजिक और संवेगात्मक क्षमताएं प्राप्त करते हैं वे क्या तय करती है? 21 का बताइए। 21 का बताइए। उनका भविष्य केवल वित्तीय लाभ, गलत। उनके आगे का विकास, संज्ञानात्मक क्षमताओं और जीवन में सफलता की नींव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर, रचनावादी शिक्षा का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए। तो रचनावादी शिक्षा का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? 22 का बताइए। रचनावादी शिक्षा का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? फ्रेंड्स, छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय होकर सुनते हैं, ये एकदम गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा, केवल पाठ्य पुस्तक, ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। छात्र अपने अनुभवों के संदर्भ में जानकारी की व्याख्या करके अर्थ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अगला क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को उसकी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ने के लिए दिया जाने वाला सहयोग क्या कहलाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को उसकी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ने के लिए दिया जाने वाला सहयोग देने को क्या कहते हैं? बता दिए थे आपको, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं या फिर पाड़ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जो लोग भी एक लाइक नहीं किए कर दीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगला, ले वाइगोस्की का मानना था कि व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति परिवेश के ढांचे के भीतर कैसे सीखते हैं? 24 का बताइए। कैसे सीखते हैं जी? 24 का बताइए। केवल व्यक्तिगत, गलत हो जाएगा। समाज से पूरी तरह कटकर, गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका भी है कि सामाजिक अंतःक्रिया और साझा गतिविधियों के माध्यम से। 25 नंबर, बच्चों द्वारा वस्तुओं के समूह और उपसमूह में वर्गीकृत करने की क्षमता जीन पियाजे के किस चरण की विशेषता दर्शाती है? 25 का बताइए। बच्चों द्वारा वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत करने की क्षमता जीन पियाजे के किस चरण की विशेषता दर्शाती है? 25 का आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक चरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 26 नंबर, अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों और गलतियों के बारे में क्या सही है? बताइए। 26 का, अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां और गलतियां के बारे में क्या सही दिया गया है? चलिए 26 का बी पढ़िए फ्रेंड्स। देखिए, यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और अंतर्दृष्टि देती है। 27 नंबर क्वेश्चन, मानवीय संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और प्रासंगिक है? मानवीय संवेग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और प्रासंगिक है? सही और प्रासंगिक है, बताइए। 27 का आंसर क्या होगा? भावनाएं और संवेग पूरी तरह से स्थिर होते हैं, गलत हो जाएगा। भावनाएं जैसे खुशी, उदासी, क्रोध बहुत ही अल्पकालिक एवं ज्ञात कारणों से आती है, बिल्कुल ये सही जवाब है। आंसर बी हो गया आपका। 28 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं उनके कार्य करने का मुख्य कारण क्या होता है? जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं उनके काम करने का मुख्य कारण क्या होता है? 28 का बताइए। बाहरी पुरस्कार से। देखिए फ्रेंड्स, बच्चा जो है ना वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो ये तो नहीं होगा। माता पिता के डर से नहीं, समाज में झूठी प्रतिष्ठा बनाना, ये भी नहीं। आंसर यहाँ पे डी है, कार्य स्वयं में आनंददायक और अंतर्निहित संतुष्टि देने वाला होना। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 29 नंबर, एक बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली उसके सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? 29 का बताइए। तो एक बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली उसके सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? आंसर यहाँ पे भी है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य
एक सुरक्षित, सहायक और अनुकूल वातावरण देकर सीखने में मदद करता है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 30 नंबर कि छात्र में जो है ना आत्म प्रभावकारिता की भावना और अपने काम के प्रति बौद्धिक जुड़ाव पैदा करना किसका प्रमुख घटक होता है? 30 का बताइए। दंडात्मक शिक्षा प्रणाली का गलत। निष्क्रिय अधिगम, निष्क्रिय हमेशा गलत होता है। छात्रों को हतोत्साहित करना, ये भी गलत हो जाएगा। सी पढ़िए। प्रयास अथवा सफल कोशिशों द्वारा सकारात्मक परिणामों प्राप्त करने का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। 30 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज होता है 2 बजे से। टाइम पे जुड़ जाना है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा 30 में आप कितना सही किए हैं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।